इस हफ्ते घर में डाउन थे, इस हफ्ते घर में आप चले गए। दोस्त हमेशा दोस्त होते हैं। ऑन पेपर है, सो बैंक्रप्सी जैसी कभी कोई चीज़ नहीं हुई। अरहान को मैं रश्मि के साथ मिला था और रश्मि के साथ सिर्फ बिग बॉस का एक डील उनके लिए मैंने लॉक करवाया है। वेलकम टू टेली मसाला। वेल, सबसे पहले तो बात करें बिग बॉस 13 के फिनाले की, तो क्या लगता है कौन है सबसे ज़्यादा डिजर्विंग? देखिए, डिजर्विंग तो रश्मि है, जीतेगा कौन ये मुझे पता नहीं, बट आई थिंक डिजर्विंग रश्मि है, क्योंकि हमने एक ही चीज़ सीखी है जब से अपनी आंखें खुली हैं, जब से कान खुले हैं, कि हमेशा अपने दोस्तों को सपोर्ट करो और हमेशा ये मत सोचो कि वो इस हफ्ते घर में डाउन थे, इस हफ्ते घर में आप चले गए। दोस्त हमेशा दोस्त होते हैं और हमारे लिए हमेशा डिजर्विंग वही रहते हैं। तो मैं तो इसी पॉलिसी पे काम करता हूँ, तो मेरे लिए रश्मि डिजर्विंग है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप रश्मि ही डिजर्विंग है और रश्मि ही जीत रही है और रश्मि को जिताने के लिए ही हम सारे लोग रोज़ कुछ ना कुछ बातें कर रहे हैं, खुलासे हो रहे हैं, गेम अप जा रहा है। और रश्मि का गेम जैसे आप लोगों ने देखा ही है, शुरू के कुछ हफ्तों में फाइटिंग और फिर उसका शांत हो जाना, बट अब पिछले 7-8 हफ्तों से जो उन्होंने वापस से अपनी जर्नी दिखाई है लोगों को, और जो सबको बहुत पसंद आ रही है। और मुझे तो जो रिव्यूज़ मिल रहे हैं, जो पूरे देश भर से लोग अपनी बाइट्स भेज रहे हैं, हमारी जो डिजिटल सोशल मीडिया कंपनी है क्राउन मीडिया को निधि संभाल रही है उसको बहुत अच्छे से, एंड जो भी दिख रहा है ऐसा लग रहा है कि 100% रश्मि ही जीतने वाली है। ओके, रश्मि के बारे में एक चीज़ ये आई थी कि वो बैंकरप्ट हो गई थी। कुछ कहना चाहेंगे? बिकॉज आप यू डोंट नो, यू नॉट ओनली मैनेज हर बट यू आर हर फैमिली ऑल्सो। पिनाकिल 2012 में बनाई थी और 2013 से रश्मि देसाई और पिनाकिल का एक रिश्ता है। 7 साल से सिर्फ वही एक आर्टिस्ट है जो मेरे साथ में अभी तक हमेशा रही हैं और हमने काम किया है। मैंने 2 दिन पहले भी इंटरव्यू दिया था किसी को और मैंने बताया था कि अगर अगले 10 साल तक भी वो काम ना करें, अगर अगले 10 सालों तक भी वो कोई भी काम ना करें, तो भी वो अपनी लेविश लाइफ रुस्तम जी अलंजा में रह के जी सकती हैं। उन्हें इस बात को आप सीरियस मत लेना, सारे प्रोड्यूसर और चैनल वाले वो काम करना चाहती हैं, ऐसा ना हो कि आप लोग अरे उसको ज़रूरत ही नहीं। लेकिन बैंकरप्ट वो कभी नहीं थी। मैंने पहले भी कहा था, वो एक वर्ड कहीं से निकला और उन्होंने प्यार के अंदर वो मान लिया कि हाँ मैं बैंकरप्ट हुई थी। बैंकरप्ट होना होता है, जहाँ तक मैं अकाउंट्स का स्टूडेंट हूँ, बैंकरप्ट होता है इंसान जब उसके बैंक में, जब उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते। एक इंसान जिसके पास 4 फ्लैट हों, 2 गाड़ियाँ हों, एक गाड़ी ऑडी जैसी 50 लाख की गाड़ी, तो उसे आप बैंकरप्ट कैसे करें? इनकम टैक्स वाले भी देखते हैं। हाँ, तो बिल्कुल सारी चीज़ें नंबर 1 में हैं और सब कुछ ऑन पेपर है। सो बैंकरप्सी जैसी कभी कोई चीज़ नहीं हुई। हाँ, 3-4-5 महीने उन्होंने एक ब्रेक लिया था जब वो नच बलिए कर चुकी थी और दिल से दिल तक नहीं आया था। उस बीच हर महीने 2 इवेंट करना, 3 इवेंट करना, और उनकी नचबले की पेमेंट भी लेट वेट हो गई होगी शायद, तो लोगों को लगा बैंकरप्सी आ गई है ऐसा। सो बैंकरप्सी जैसी कोई चीज़ तो मतलब अब जब जैसे बलराज 2019 में उन्होंने इतना सारा काम किया है, 2019 में कम काम किया, सॉरी मेरा वही मतलब, तो 18 में बहुत सारा काम किया, बट 19 में इनको इनके लिए कोई काम जैसा ये करना चाहते थे वैसा काम अगर नहीं आया तो नहीं किया। तो अब बलराज को कोई ये नहीं कह सकता कि बैंकरप्ट हो। फाइनली आई गॉट माई ड्रीम जॉब, टेली मसाला का रिपोर्टर मैं आज बना हूँ और इट्स माई ऑनर टू आस्क क्वेश्चंस टू मिस्टर संतोष गुप्ता ऑन बिहाफ ऑफ दिस ब्यूटीफुल टीम। सर, एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे, कैसा लग रहा है आपको एक आर्टिस्ट को इंटरव्यू देते हुए? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इंटरव्यू नहीं दे रहा हूँ मैं। मुझे कहा गया कि आप ये बता दीजिए आके ऑन कैमरा, जो मैं बहुत ज़्यादा कभी नहीं आना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि ये एक मुद्दा बन चुका है, पूरे देश को एक इमेज ठीक करने की बात है, वो भी एक मेरी दोस्त, मेरी आर्टिस्ट जिनके साथ का मेरा सफ़र 7 साल का है, और वो आज एक ऐसे सफ़र पर हैं जहाँ एक आखिरी दिन है आज लोगों को ये जानने का कि सच्चाई क्या है, और उस आधार पे वो वोट करना चाहते हैं। तो गो एंड वोट, सपोर्ट। आपको नहीं लगता संतोष जी कि अरहान को बाहर आकर बोलना चाहिए कुछ, क्योंकि उन्हें भी आप ही हैंडल करते हो? बट मैं अरहान को एक्सक्लूसिवली हैंडल ना कभी करता था। उसको रश्मि हैंडल नहीं कर पाई तो रश्मि के साथ वो मुझे मिले, हमारी एक डील हुई। जैसे बलराज के साथ मैंने एक्सक्लूसिव हैंडल करने से पहले भी 1-2 काम किए थे। मैं हमेशा एक काम करता हूँ, वो ये है कि हम पहले 1-2 बार काम करें, जानें समझें एक दूसरे की आदत, नेचर, और उसके बाद मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट किसी भी आर्टिस्ट को ऑफर करता हूँ। तो पहली मीटिंग में इन्होंने मेरे टेबल पे कॉन्ट्रैक्ट रख दिया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपका। शायद तुम्हारे साथ में मेरे बातें वैसी हुई थी। अरहान को मैं रश्मि के साथ मिला था और रश्मि के साथ सिर्फ बिग बॉस का एक डील उनके लिए मैंने लॉक करवाया है। अभी अरहान को डिसाइड करना है या बाद में हम लोग मिलेंगे तो डिसाइड करेंगे कि हम क्या करने वाले हैं। मैं इस पे अभी कुछ कहना भी नहीं चाहता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं साथ में अभी।